गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में हमेशा के जैसन उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि से सानू जी स्थानीय सरोकार में हमने स्थानीय स्तर के गतिविधि, बातचीत, स्थानीय विषय पर बातचीत करे निसन। साथे बातचीत करे के खातिर एक जने अतिथि भी कार्यक्रम में उपस्थित होके नहीं, हमने उनका से बातचीत करे निसन, एक जने अतिथि से भी जी। और आज भी एक जने अतिथि के लेके उपस्थित बानी सन, और खास करके आज के विषय वस्तु के बारे में अपने के हम बता दी। आज हुए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर में खास करके हमनी के कार्यक्रम में भोजपुरी बा। हमनी के यहाँ के तराई के विशेष भाषा मातृभाषा भोजपुरी रहल बाटे, और खास करके पर्सा जिला के बात कर जाओ तो पर्सा जिला के भाषा भी भोजपुरी हुए मातृभाषा, जौन कि हमनी के घर घर में बोलल जाला। और खास करके भोजपुरी भाषा अब एगो देश एगो जिला में ना रह के अभी विश्व समुदाय तरफ आकर्षित हो गई बा। विश्व के बहुत ऐसा देश बाटे जहाँ भोजपुरी भाषा बोलल जाला। भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका लगायत के देश में अभी भोजपुरी भाषा बोलत आवल गईल बाटे। और खास करके आज मातृभाषा दिवस के अवसर में हमने भोजपुरी भाषा के विकास और भोजपुरी भाषा के बारे में बातचीत करम। साथे गीत संगीत, खास करके अभी के भोजपुरी भाषा में जौन गीत संगीत निकल बा ओकरा बारे में हमने बातचीत करम। आज हमने के साथ में बानी बात करेला अतिथि हमने के भोजपुरी गायक और संगीतकार भी रहल बारी, जे कि भोजपुरी भाषा में लेख रचना, गीत, संगीत भी लंबा समय से देत आइल बानी। वहाँ बानी अजमत अंसारी। आज वहाँ से हमने बातचीत करम खास करके भोजपुरी भाषा और भोजपुरी भाषा के गीत संगीत के विकास कैसे हुई एकरा बारे में। वहाँ हमने के संपर्क में भी जुड़ चुकल बानी। अजमत जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और संपूर्ण श्रोता लोग में और अपने के पूरा टीम के हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी। जैसे कि खास करके भोजपुरी भाषा में रौरा कलम चलावत आइल बानी, संगीतकार भी बानी, गायक भी बानी, गीत भी लिखेनी, बहुत सारा मल्टी टैलेंटेड आदमी कहल जाओ ना अपने बानी। और भोजपुरी भाषा के खास करके पछिल्का समय विकास के क्रम देखल जाओ हमनी के खास करके यहाँ मधेश में कैसन पौले बानी? जी भोजपुरी के अब जहाँ तक 3 गो पुस्ता, लगभग ये चौथा पुस्ता हमी के भोजपुरी के चल रहा बा। तो पहिलका पुस्ता में हमी के लिखित हिसाब से, चाहे कामकाज अपने मतलब साहित्यिक हिसाब से, चौथा जौन पुस्ता रहे हमी के पहिलका ओमे ना रहे, ऐसे ठाकड़ा उकड़ा होते रहे, नाच उच होते रहे, लोग गीत गावे, लेकिन साहित्यिक जो क्रियाकलाप ई सब चीज ना रहे। जब हमी के ठाकुर राम कैंपस खुलल 2009 में 9 के आसपास में, तो वहाँ से एगो रामदेव द्विवेदी अलमस्त एगो बहुत ही बड़का साहित्यकार रचनाकार रहनी वहाँ के। और वहाँ के जब ठाकुर राम में पढ़ावे लगनी तो वहाँ के भोजपुरी भाषा के प्रवर्धन के लिए, मतलब बढ़ावे के लिए नया नया गोष्ठी शुरू कर देनी, ओकरा बाद बैठक शुरू कर देनी। जे बैठक जे टाइम में उन लोग के टाइम में नागेंद्र प्रकाश, रामाज्ञा चतुर्वेदी जैसा बड़का बड़का हस्ती लोग के साथ में रहे। ये क्रम में अब वहाँ के गलती का कहनी, गलती तो ना कहल जाये, वहाँ के बहुत ही व्यंग्यात्मक व्यंग्यकार रहनी, रचना में भी व्यंग्यकार रहनी। तो वहाँ के अब राजा के प्रति महेंद्र राजा रहे, उनकरा के कन्हा राजा करके समथिंग एगो गीत लिख देले। जी ई कन्हा राजा बिगाड़ देलक देश कह के। हम उनकरा पर अब लागल कानूनी कार्रवाई। जी ओकरा बाद वहाँ के यहाँ से छोड़ के चल गई। ओकरा बाद कभी ना आई। ओकरा बाद पंडित दीप नारायण मिश्र जी, जिनका के कुछ ही दिन पहले हम के
रथ यात्रा करेले रेंसन, हालांकि वहाँ के अभी गुजर चुकल बनी 1-2 साल पहले हो। तो वहाँ के भी उनका संग ही रही ना, तो वहाँ के शुरू करनी, फिर वहाँ के अपन टीम लेके शुरू करनी और एगो सनेश पत्रिका निकलनी भोजपुरी में। जी। अब सनेश पत्रिका में उनकर सहकर्मी रहे लोग नागेंद्र प्रसाद जी, कानू जी और रमाज्ञा चतुर्वेदी जी, माने इस लोग भी वही रहे। और ओकरा बाद ई क्रम में पंडित जी राजा के मतलब सम्मान में एगो किताब लिखनी। और किताब में का भेल कि हम भोजपुरी के अवस्था बता रहा बानी कि भोजपुरी के कितना दिक्कत रहे, लोग लुका चोरा के काम करे और ऑफिस में जो सरकारी काम करे वो तो पूरा एकदम डेरा के काम करके हम पता ना चल जाए कि हम भोजपुरी में काम कर रहा बानी। तो ये क्रम में पंडित दीप नारायण मिश्र जी एगो किताब लिखली राजा के सम्मान में। तो हमें शब्द यूज कर देनी कि प्रजा के मान में और राजा के शान बा। प्रजा के मान में राजा के शान बाती तो बड़ा अच्छा शब्द बनू, प्रजा के मान में राजा के शब्द। लेकिन वो बेरा के जो सीडीओ रहे वो रहे भोजपुरी ओकरा था ना रहे। अब वो का कैलक कि अंचलाधीश के कह दिलक बसु मान के दूसरे अर्थ लगा दिलक कि महाराज मान के मतलब हो गल सियार के मान, ये तो अपमान हो गए जी, अपमान हो गए। हाँ, ये तो सियार के मान कहल जाला, अपने के कहता राजा प्रजा के मान में, तो ये तो अपमानित वर्ड बा कह के वहाँ के थुना में करा दे। तो एक दिन थुना में रहनी, लेकिन बड़ा दाव पे बड़ी समझावे को पड़ल कि ना मान मतलब सम्मानीय शब्द, तब जाके वहाँ की छूट नहीं। पंडित जी तो सीधा साधा आदमी रहनी। जी। तो ओकरा बाद ई जोन बा करते करते माने 2046 साल आ गल। तो ओकरा बाद नेपाल भोजपुरी साहित्यिक परिषद खुलल। उससे पहले हम नेपाल भोजपुरी समाज खुलल, जो पंडित जी स्थापना करी 2044 साल में, जो अभी जिनमें के सदस्य भी बानी सन, अभी सुचारू बा नेपाल भोजपुरी समाज। जी। तो ओकरा बाद 2046 साल में नेपाल भोजपुरी साहित्यिक परिषद भी खुलल, अंतर्राष्ट्रीय माने कार्यक्रम होके लागल। अब धीरे धीरे ओकरा बाद नागेंद्र प्रसाद जी एगो पपियारा करके भी ऐसी किताब निकलनी। ऐसे ही करते करते तब दूसरी का पुस्ता आयल। तब दूसरी का पुस्ता आई लोग गोपाल अस्की जी लोग, गोपाल ठाकुर जी लोग, दिनेश सर जी, दिनेश गुप्ता सर जी, विश्वम्बर सर जी, चंद्र किशोर झा सर जी। हाँ, और ये लोग से पुरान उमा शंकर द्विवेदी जी, यही तरह अपने के बिकाऊ गिरी जी, ये सब लोग आते हैं। ये बिचवनी आ रहे हैं लोग। जी। तो दूसरी का पुस्तक में अपने तीसरी का में गोपाल सर ये सब आ गए लोग। तो ये लोग तो बहुत ही अच्छा कैलक लोग। अब काठमांडू तक प्रज्ञा प्रतिष्ठान तक जाए लागल लोग, आवे लागल लोग, नाटक लिखे लागल लोग। नाटक भी भाई जब नाटक में हम भी 1-2 नाटक में हम गइल बानी प्रज्ञा प्रतिष्ठान में। राष्ट्रीय स्तर के नाटक भी करल शुरू कर दिल लोग, उपन्यास बड़का उपन्यास लिखल शुरू कर दिलक लोग। और एक तरह विकास भोजपुरी भाषा के होत आज ई अवस्था में आइल बा। जैसे कि पत्र पत्रिका भी भोजपुरी में होके लागल, रेडियो भी होके लागल। अब इन तो खास करके हमनी के कार्यक्रम भी चलावत आनी सन, तो ई कार्यक्रम हम पहले ही से चलैले बानी, तो भोजपुरी में ही चलैले बानी। खास करके एके भी विकास के रूप में लेवल जाओ कि आज भोजपुरी जो हमनी के मातृभाषा बा ग्लोबल रूप में अन्य देश में भी बोलल जाला। खास करके गीत संगीत के तरफ हमनी मुड़ेम सन, भोजपुरी गीत चटकार होला, बहुत चटकार होला लोग कहेला खास करके। लेकिन पछिलका दिन भोजपुरी के लेके एगो अश्लीलता भी बढ़ल समाज में बा। खास करके रउरा गीत संगीत से भी जुड़ल आदमी बानी, कैसन बा भोजपुरी के अवस्था, खास करके अश्लीलता से प्रभाव कैसन बाटे भोजपुरी भाषा के? ना, हम भी पहले ये सोचत रहनी, लेकिन जब लाइन में लगनी तो हम देखनी कि अश्लीलता भोजपुरी में ही ना है, तो सारा भाषा में अश्लीलता बा। नेपाली में भी उतरे को चोली छैन तो है छैन तो हो छैन, अपने सुन ले होके। हिंदी में भी विवे होट तेरे सैया के साथ, मतलब बहुत ऐसे गीत सुन ले होके जो परिवार में सुनने वाला नहीं छे।
तो वो चीज के हमी के काउंट ना करे निसन, वो कुछ कह दिए सन तो चली, ये लोग कुछ कह दी तो चली, हमी के अबर गांव के कौन भौजाई ना कह जाला जी जी, तो वो टाइप के हमी के स्थिति हो गई बा। देखिए हमी के अब कौन संगीत सुनता है, फिल्म तो 3 ग्रेड के हो गला, ABC हो केला जी जी, और हर भाषा में चाहे वो इंग्लिश हो को, इंग्लिश में भी अश्लीलता बा, हिंदी में भी अश्लीलता बा, और नेपाली में भी अश्लीलता बा, भोजपुरी में, सारा भाषा में अश्लीलता बा। अपने कौन ग्रेड के गाना सुनता नहीं ये पर निर्भर करता जी, कौन ग्रेड के गाना ज्यादा लोग छैले बा ए पर ई पर बात करे को पड़े, ना कहे पड़ल कि भोजपुरी गीत गंदा होला, ये हम ना माने। जैसे हिंदी में भी अच्छा अच्छा साहित्य बा, भोजपुरी में भी एक से एक साहित्य बा। हमी के वेद के भाषा भोजपुरी बा, भाषा हमारे जैसे एगो गाना बाटे, भाषा में पुराण पवित्र वेद के भाषा करके हम रचना कैले बानी। हम जब दिल्ली गई अब किरवा ये सारा चीज हमारा अकल खुलल जी। इतना बड़का बड़का साहित्यकार लोग बा, तुलसीदास, कबीरदास जैसे लोग भोजपुरी में लिखले बा, का उस लोग लिखले बा। तो अब कबीरदास के रचना के लेके नो कंपेयर करे के पड़ल, यानी कहे के पड़ल, हमी के कहे के पड़ल कि भोजपुरी इतना अच्छा भाषा बा कि में रामायण से लेके कति कति लिखाई बा, ये भी तो हमी के कहे के पड़ल, प्रचार हमी के ई होके के पड़ल। लेकिन हमी के सी ग्रेड वाला के चुन लेता निसन, आ करे के भोजपुरी समझे लागता निसन, हमी के भी भीतर से स्वीकार कर लेता निसन कि अरे हमी के भाषा गलत बा, लेकिन ये हमी के भूल सुधारे के पड़ी। हर भाषा में गंदगी बा, अब सुनता नहीं कौन ए पर निर्भर। हमी के भोजपुरी में चटकदारे गीत नहीं खे, अश्लील गीत नहीं खे, एक से एक गीत बा। यानी कि हमनी के खास करके जौन हमनी प्रायोरिटी देता निसन, प्राथमिकता देता निसन गीत के, भाषा कोनो गलत नहीं के, खराब नहीं के, लेकिन प्रायोरिटी जौन हमनी के देता निसन उ एगो गलत बा। कौन ग्रेड के गीत सुनता निसन खास करके ये एगो गलत बा। खास करके हमी के प्रचार प्रसार में हमी के खुद कंफ्यूज बनी सर, लेकिन अब कंफ्यूजन होके के दिन चल गए। अब हमी के भिखारी ठाकुर के उदाहरण दे सकता निसन, कबीरदास के उदाहरण दे सकता निसन, हमी के नेपाल के, खास करके नेपाल में तो खैर अश्लीलता हल ही नहीं के, है ना। नेपाल में हुए एगो दूगो जो छोट स्तर के, अब आदमी में देखी ना कि रोड पर चिल्ला के बहन मतारी के गाड़ी दे वाला लोग बा, वही में केहू सिर्फ बोल के खिसिया वाला लोग बा, वही में केहू सिर्फ कानून के साथ। तो हम कहें कि मतलब जो गाड़ी देता रोड पर चिल्ला के ओकरा से कंपेयर करम तो ना नु गाड़ी, हमी के जो लेवल के बानी से उ लेवल से कंपेयर करल जाए तो हमी के भोजपुरी भाषा से हिंदी भाषा इतना परेशान बा कि ओकरा डर लागिल बा, ऐसे इंडिया के सूची में लिखे में ओकरा डर लागता। कैसे कि हमी के भाषा के एगो शब्द के कएगो पर्यायवाची शब्द बा, एगो दुखाए के बात करी दुखाए के कितना माने अर्थ बा, तबकता, बथता, कुबकुबाता, परपराता, छनछनाता, सिसकता, माने कितना पर्यायवाची शब्द बा। जरल बा तो छनछनाता, पाकल गइल बा तो टबकता, हाँ वो आता तो कुबकुबात, मतलब जी जी हिंदी में कभी कहम चाहे नेपाली में कभी कहम, नेपाली में हाँ जी एक एगो बाटे शब्द। तो अब हमी के शान से छाती चौड़ा करके ई कहे के दिन आयल बा कि और भाषा के तुलना में हमी के भोजपुरी भाषा में अश्लीलता कम बा। यानी कि अश्लीलता हमनी जौन गाना में देखा था निसन सिर्फ ऊपर ना जाइल जाओ, जौन की खास करके उमें भी तो समस्या बा, गीतकार लोग भी तो वैसने निकलता नु, गायक लोग वैसने निकलता, वैसने गाना वायरल होता। आज देखी सब टिकटॉक के देखी अब चलल चीज अधिकांश 60% सब अदकत गगरी छलकत जाए वाला लोग बाटे, तो ई साहित्य थोड़े हमी के भोजपुरी के जी ना, ये तो सस्ता अथी के लिए ये अपन उछल कूद करता समझे। जे गंभीर बा, आज भी सोनी निगम के भोजपुरी गीत बा, देशवा के गीत सुन रही हो के अपने श्रेया घोषाल जैसन, लता मंगेशकर जैसन सिंगर गा रहा बा, कुमार सानू जैसन सिंगर, उदित नारायण जैसन सिंगर, ये अश्लील थोड़े गा वाला लोग जी ना। हमी के ऐसे में तुलना करल जाए, ये लोग के गीत से तुलना करल जाए, आके आई टमाटर लाल, आई कौन खेसारी लाल है के, आई सबसे तुलना थोड़े करल जाए हमी के।
यानी कि कहीं ना कि खास करके अभी बाहुल्यता भी उहे लोग के बाटे, खास करके वो लोग जल्दी लोकप्रियता कमाता लोग एक तन में, हालांकि बिला जाता लोग एक तन में, ये बात तो हमनी स्वीकारे में सन। खास करके अब एकरा के अश्लीलता के थोड़ा सा ठीक करेला है हमनी के, खास करके कथी करे पड़े। जैसे कि आज ये कार्यक्रम भइल रहल बिनैया बेरीगंज में भोजपुरी के प्रतिष्ठान के भवन निर्माण हुई, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जी महानगर पालिका से ऐन बना के पैसा भी सहयोग दिलक, खास करके ओकर भूमिका बड़का एगो उदाहरण के रूप में भइल बा कि सरकारी तौर पर ये संस्था खुलल बा और इस संस्था के लिए हम के जन मेयर जी वाली विजय सरावगी जी वहाँ के एगो अब बहुत ही एगो ऐतिहासिक काम कर देले बानी। ये हमें के लिए बहुत ही बड़का चीज बा। अब पाठ्यक्रम में भी आवे के पड़ल, अब जैसे कि कहलिए कि अब एकरा के का करे के पड़ल, कैसे करे के पड़ल कि अब आगे बढ़ो, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में आवे के पड़ल भोजपुरी लागू करे के पड़ल, है कि ना। ओकरा बाद का होके के पड़ल कि हमी के तो अब केकरो कान बंद नहीं कर सकत, मुंह बंद नहीं कर सकत, झगड़ा नहीं कर सकत, अगर केहू बजाओ तो ना सुने के ओकर मन जति भी सुन सकता, लेकिन ओकरा जगह पर हमी के ऑप्शन में देवे के पड़ल। ठीक बा, ना सुने तो दोसर कथी सुनी, तो वो चीज लाए हमी के राम जी एगो खुशी के बात ये बा कि हमी के नेपाल में अभी बीमारी नहीं के फैला, तो हमी के लिए प्लस अब हमी के इंडिया के एग्जाम्पल देवल जरूरी नहीं की। जी जी जी, वो तो दोसर देश हो गल। खैर हमी का अपन घर के बात बनू, तो अपन घर में हमी में कहाँ भोजपुरी गंदा निकलेला, हमी के नेपाली भोजपुरी तो साफ सुथरा बात। हम आज ले गंदा गीत नहीं की गई, आज ले गंदा गीत नहीं की लिखले। जी जी, हमी के तो एकदम हमी के उन्हें के भोजपुरी से का लेना देना बा, हमें के एगो एग्जांपल बने के पड़ल। जी जी, नेपाल के भोजपुरी के बातें कुछ और भाई यार, ई एग्जांपल दे के पड़ल। तो हमें के केनो बात भी करता नहीं सन, तो हमके ई कहे के पड़ल कि उ कहता भोजपुरी गंदा बा, तो फट से कहे के पड़ल के तरह गंदा बा, कैसे गंदा बा। जी, यानी कि हमें के रोके के पड़ल ओकरा, यानी कि सब के मिल के रोकी तो हमने के भोजपुरी भाषा और भी फली फूली कह के अपने का। जी, हमें के पॉजिटिव बात कहे के पड़ल कि ना भोजपुरी में गंदगी नहीं है, नेपाल के भोजपुरी साफ बा, ई बात पर अब जोड़ देवे के पड़ल, ठीक उल्टा हो जाएगा पड़ल हमें के। जी जी, अब खास करके विकास भोजपुरी के थोड़ा सा भी होको कह के अपनी आशा विश्वास करम सन, ई गंदगी और अश्लीलता के जोड़ के जौन हमनी के अपन नेपाल के भाषा मातृभाषा बा उ बदनाम ना होको। और अजमत जी अपने कार्यक्रम में व्यस्त समय के बावजूद भी आईनी, एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से हमरा तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। जी जी, अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमरा के दुटुम बोले के मौका देनी, और दुटुम में हम जितना हम जानत रहनिया हमरा से बहुत विज्ञ लोग बाटे। और अंत में ये कायम कि हमें के नेपाल के भोजपुरी सुनते लोग कहो कि वाह ई हटे भोजपुरी, नेपाल के भोजपुरी, तो संगे संगे हमें के नेपाल के भी नाम हुई और भोजपुरी के भी नाम हुई, और जितना स्टूडियो वाला लोग नया खोल रहा बच्चा कुछ अनाधिकृत लोग, हाँ ई चीज के ख्याल रखे के पड़ल कि धान चाउर बेच के आओ ताटे लोग कुछ ट्रैक पर गा दे ताटे लोग, कि अपन मतारी के चीर हरण ना करो लोग, मतारी के दूध के अपमान ना करो लोग, और हमी के तनका लेटे नाम करल जाम, लेकिन सही हिसाब से चल जाम, ये हमारे निहोरा बा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। उहाँरानी अजमत अली अंसारी भोजपुरी गायक, संगीतकार, गीतकार, लेखक, बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है। बहुत दिन से कहीं ना कि कलम चला रहा बानी भाषा में। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से आमसन, अभी खातिर बिदा दी, नमस्कार।